कोरोना हमारे देश में बहुत डरा रहा है, उस पर काबू पाने की तमाम कोशिशें हो रही हैं, लेकिन कोरोना बेकाबू है। वैक्सीन एक सुरक्षा कवच है। हमारे साथ इस वक्त 4 डॉक्टर्स का एक बड़ा पैनल है जो हमें सीटी स्कैन के खतरे, सीटी स्कैन कब करवाया जाए, कैसे करवाया जाए, उस पर जानकारी दे रहे हैं। लेकिन इस बीच एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया जी ने वैक्सीन से लेकर उन तमाम रास्तों पर खास बात की जो कोरोना से जंग में हथियार हैं। हमारी सहयोगी स्नेहा के साथ। सोचा नहीं था कि वायरस इतना म्यूटेट करके इतना इन्फेक्शियस हो जाएगा कि रेट ऑफ राइज ऑफ केसेस 4 लाख तो कई लोगों ने सोचा था हो सकता है, पर यह सोचा था कि आस्ता आस्ता 4 लाख होंगे। जैसे पिछली दफा केसेस आस्ता आस्ता बढ़े थे तो हमारे हेल्थ केयर सिस्टम को समय मिला और पेशेंट्स का टर्न अराउंड टाइम भी था कि जो दाखिल हुए हैं वो 7-8 दिन में जब तक डिस्चार्ज हुए तब तक ही केसेस बढ़े, तो और पेशेंट्स को लेने की कैपेसिटी हमारे पास थी और हम और नए फैसिलिटीज खोल पाए। लेकिन इस दफा 2 चीजें हुई हैं। एक तो केसेस एकदम बड़े हैं क्योंकि वायरस बहुत ज्यादा फैला है, और रेट ऑफ राइज अगर हम स्पाइक को देखें तो स्पाइक ऑलमोस्ट वर्टिकल है। इसका ये मतलब कि हम 10,000 और 20,000 केसेस से 4 लाख केसेस जो हैं कुछ ही दिनों में इस नंबर पे पहुंचे। इतना ज्यादा नंबर हुआ कि जो हेल्थ केयर सिस्टम था वो सडन इतने ज्यादा पेशेंट्स को सच शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम मैनेज नहीं कर पाया, और इसलिए चाहे हम ऑक्सीजन की बात करें, आईसीयू बेड्स की बात करें, उसमें एकदम शॉर्टेज आ गई। को ही देख के चीजें समझनी चाहिए, और सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक की जो कैपेसिटी है वो आस्ता आस्ता ही बढ़ेगी। वो नए प्लांट्स लगा रहे हैं और लोगों के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, लेकिन वैक्सीन टेक्नोलॉजी और वैक्सीन प्लांट लगाना थोड़ा सा टेक्नोलॉजी जो है वो थोड़ी सी हाई एंड की है। ऐसा नहीं है कि जैसे हम एंटीबायोटिक्स बनाते हैं या और दवाइयां बनाते हैं कि हम एक प्लांट खोल जल्दी से स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें काफी हाई एंड इक्विपमेंट और की जरूरत पड़ जाती है वैक्सीन बनाने में, इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। उस दौरान में हम ये भी कर सकते हैं कि जो वैक्सीन बाहर बन रही हैं, जो अवेलेबल हैं और जिनको अब रेगुलेटरी अप्रूवल मिल चुका है, उनको हम प्रोक्योर करने की कोशिश करें, जिससे हमारे वैक्सीन पूल्स बढ़ जाएं, चाहे वो स्पुतनिक वैक्सीन हो, फाइजर की हो, मॉडर्ना हो, तो ये भी हमारे पूल में आ जाएं। और साथ साथ ये कैपेसिटी हमारे जो इंडिजिनियस जो लोग भारत में जो बन रही है वैक्सीन, चाहे वो सीरम इंस्टीट्यूट की हो, भारत बायोटेक की, वो भी उनकी प्रोडक्शन भी बढ़े और लोग और कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन करके और प्लांट्स में भी वैक्सीन बनना शुरू हो, तभी हम अपने पूरे देश की वैक्सीनेशन की रिक्वायरमेंट को मीट कर पाएंगे। वैक्सीन पर डॉक्टर गुलेरिया यहां पर बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने सीटी स्कैन के बारे में भी कहा और ये कहा है कि सीटी स्कैन से कैंसर तक हो सकता है अगर आप इसे करवाएं तो। डॉक्टर राकेश नाथ, डॉक्टर हर्ष महाजन, डॉक्टर सुरेश कुमार और डॉक्टर अश्विनी मल्होत्रा, चारों हमारे साथ हैं। डॉक्टर हर्ष, आप अपनी बात प्लीज पूरी कीजिए। आप कुछ पॉइंट्स पर जोर दे रहे थे और साथ ही साथ सर ये भी हमें बता दीजिए कि क्या ये इतना खतरनाक होता है सीटी स्कैन की? एक सीटी स्कैन 300 एक्सरे के बराबर होता है, ये डॉक्टर गुलेरिया ने कही है ये बात। ये देखिए, डॉक्टर गुलेरिया ने कहा है, वो मेरे मित्र हैं। ये पहले होता था, 15-20 साल पहले की जो टेक्नोलॉजी थी, जो सीटी स्कैन थे, तब था कि एक सीटी स्कैन जो छाती का है वो 300 एक्सरे के बराबर होता था। आज की अगर हम बात करें, टेक्नोलॉजी बहुत बदल गई, और ये इसलिए बदली कि हम सब रेडियोलॉजिस्ट ने, डॉक्टरों ने, सोसाइटी ने कंपनियों को कहा कि रेडिएशन कम होनी चाहिए। तो आज की जो मशीनें हैं, और जैसे हम ये सीटी स्कैन चेस्ट का करते हैं, तो ये कोई 4 गुना कम हो गई रेडिएशन। आज की डेट में एक सीटी स्कैन कोई 60 या 70 चेस्ट एक्सरे के बराबर है, 300 नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, एक जो चेस्ट सीटी है उससे किसी तरह की कैंसर या ऐसी कोई बड़ी बीमारी नहीं होने वाली। और ये हम लेके चले कि सीटी तभी करना चाहिए जबकि सीटी का फायदा जो हमें मिलने वाला है बीमारी को डायग्नोज करने में, वो रिस्क से ज्यादा हो। और ये रिस्क जो है इसको ओवर एस्टिमेट किया गया है क्योंकि पुराने आंकड़े चल रहे हैं। ठीक है। अब सीटी करना किस केस में चाहिए? जहां पे माइल्ड या एसिम्प्टोमेटिक डिजीज है वहां बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और यही हमारी प्रॉब्लम हो रही है कि हर आदमी आ रहा है कि मेरा कर दीजिए। नंबर 2, जब ऑक्सीजन
कम होता है, हाइपोक्सिया में मरीज जाता है, 94 से नीचे ऑक्सीजन जाता है, तब भी आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे ठीक है सर। कि आपको सीटी चाहिए या नहीं चाहिए। और बाकी और टेस्ट हैं, आपकी क्लिनिकल कंडीशन है, उन सबको देख के फिर सीटी किया जाता है, और तब सीटी बहुत अच्छी चीज है। सर आपने वो बहुत बताता बहुत है कि विस्तार किस से ये तरह सारी की बातें हमें बता दी ट्रीटमेंट हैं। करनी है। काफी कंफ्यूजन डॉक्टर महाजन इस पर था। डॉक्टर प्रसाद, मान लीजिए एक केस स्टडी हमारे सामने आई, वो ये है सर कि किसी को कोरोना हुआ और उसके बाद वो ठीक हो गए, लेकिन इस कोरोना के बीच में उनका डॉक्टर ने सीटी स्कैन भी करवाया। तो क्या ठीक होने के बाद एक बार फिर से सीटी स्कैन डॉक्टर राकेश नाथ करवाना चाहिए? ठीक होने के बाद सीटी स्कैन कराने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। हमारे जितने भी गाइडलाइंस हैं उसमें भी बड़ा क्लियर गाइडलाइंस में भी दिया हुआ है कि एक बार जब आप ठीक हो गए तो सीटी स्कैन कराने की अनुमन जरूरत नहीं पड़ती है, अनलेस अनटिल की, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि कंटिन्यूअस हाइपोक्सिया, उसका सैचुरेशन लो है, फाइब्रोसिस डेवलप हो गया, या उसने लंग डैमेज कर दिया, तो ये स्पेशल कंडीशन में करते हैं। लेकिन अनुमन किसी को भी एक बार अगर वो 10 दिनों से ठीक है, पिछले 3 दिनों में उसको अगर बुखार नहीं आया है, तो गाइडलाइन क्लियर कहती है कि वो आदमी अब ना संक्रमित कर सकता है किसी को, ना उसको वो बीमारी उसके शरीर में है।